अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ वजीहा बतूल। हुकूमत को घर भेजने का मिशन लिए अपोजिशन की 3 सरकर्दा जमातें आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज लाहौर में मुलाकात करेंगे। हुकूमत को घर भेजने का मिशन लिया अपोजिशन की 3 सरकर्दा जमातें आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज लाहौर में मुलाकात करेंगे। हुकूमत को घर कैसे भेजा जाए, ऑपोजिशन हुकूमत को कैसे टफ टाइम दे सकती है, तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए। ऑपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान आज फिर सर जोड़ के बैठेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान को आज अपनी रिहाइश गाह पर मदऊ कर लिया। मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद होंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन के बड़े आज अपनी तजवीज़ और आरा पेश करेंगे। तब्दीली सरकार के सुतून कैसे हिलाए जाएं, इस पर भी बात होगी। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। सियासी मंजरनामे पर एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बिरादरान से दोबारा राब्ता किया है। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बिरादरान को आज शाये पर मदऊ कर लिया। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात आज बिलावल हाउस लाहौर में होगी। मुलाकात में वफाकी वजीर मोनिस इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, MNA सालिक हुसैन, MNA हुसैन इलाही भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक काफ लीग की क़यादत से आसिफ जरदारी की एक मुलाकात पहले भी उनकी रिहाइश गाह पर हो चुकी है, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए चौधरी बिरादरान से ताउन मांगा था। मुलाकात के बाद काफ लीग ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी बिरादरान को दे दिया था। PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल के साथ एक दूसरे के साथ नहीं। कानूनी माहिर एतजाज एहसन का कहना है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती हैं। सवाल किया, क्या अगर मरियम नवाज के पास वीडियोस मौजूद थी तो उनको सबूत के तौर पर अदालत में पेश क्यों नहीं करती। एहतजाज एहसन का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लेबॉर्ट्री से जाली बनवाई गई। जिस तरह मलिक अरशद का बयान, जिस तरह राना शमीम का बयान, जिस तरह साकिब निसार का जो बनाया हुआ बयान, जिस तरह लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स जो मियां नवाज शरीफ को लंदन ले गई, ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ वो है जो मरियम कहती है। मेरे पास और भी बहुत सबूत है, सब बच के रहना मेरे से। ये सारी फेक न्यूज़ ये तो मुस्लिम लीग नवाज के पास है, तब वो चाहते हैं कि कानून में कोई ऐसी तब्दीली ना हो कि फेक न्यूज़ पकड़ी जाए, उसको पुलिस पकड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की दफ़ा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। पीका में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी कंप्लेंट पर गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए। अगर SOPs पर अमल ना हुआ तो DG, FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम का मामला वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने वजीर आजम को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा गया है कि तरमीम से मुत्तफिक नहीं, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम में बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह ना होने से बेचैनी फैल रही है। खत में कहा गया है कि सहाफत रियासत का चौथा सुतून है। हर हुकूमत मीडिया से अपने ताल्लुकात का मजा लेती रही। तरमीमी ऑर्डिनेंस की वजह से सहाफ़ी और मीडिया तंजीमें हुकूमत के खिलाफ हो रही हैं। ऑर्डिनेंस में सहाफती तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरमीम हो सकती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की तरफ से पटिशन दायर की जाएगी। नून लीग की तैयार करदा पटिशन अदालत में जल्द दायर होने का इम्कान है। नून लीग ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद किया था।
हित्ता की इज्जत सिविल कानून है मगर तोहमत तज़हीक इस्लाम के वाज़े कवानीन है। इस्लाम में जुर्म पर सख्त सज़ा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि क्रिमिनल कानून बताना गलत है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि बहस ये होनी चाहिए कि गलत इस्तेमाल रोका जाए। आपको बताएं कि हित्ता की इज्जत सिविल कानून है मगर तोहमत तज़हीक इस्लाम के वाज़े कवानीन है। इस्लाम में इस जुर्म पर सख्त सज़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर की अहम मुलाकात 24 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म के रूसी सदर के साथ 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म और रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म की मुलाकात भी शेड्यूल है। डिप्टी वज़ीर आज़म रूस के साथ मुलाकात में तवानाई के शोबे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म करंट अफेयर्स के मारूफ रूसी एंकर मिखाइल गस्मीन को इंटरव्यू भी देंगे। वज़ीर आज़म इस्लामिक सेंटर मॉस्को का दौरा भी करेंगे। असम्बली का हाम इजलास आज होगा। बल्दियाती बिल में तरमीम ऐवान में पेश की जाएगी। मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती का इख्तियार देने की तरमीम भी पेश की जाएगी। जानते हैं इसी बारे में खाबर हुसैन से। जी खाबर, बताइएगा अपोजिशन ने क्या तैयारी कर रखी है एजेंडे पर रद्द अमल के लिए? जी आज अहम इजलास सिंध असम्बली का होने जा रहा है जिसमें सिंध बल्दियाती एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। इस बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ सिंध की तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज किया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इसमें तरमीम का फ़ैसला किया था। और तरमीम कुछ इस तरह से है कि जो मेयर है उसके इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मेयर को वाटर बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उसके साथ ही साथ तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जिनमें LDA है, KDA है और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके मेंबर की हैसियत से मेयर को मुंतखब किया जाएगा। जबकि जो चेयरमैन होंगे उन्हें भी इनका रुकन मुंतखब किया जाएगा। जबकि सूबाई मालियाती कमीशन बनाने का भी बिल आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसमें तमाम जो कमीशन के अरकान होंगे जिनमें कराची का मेयर, टाउन और यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे शामिल होंगे। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पेश होने के बाद सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द की जाएंगी। जो सिंध में बढ़ते हुए क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और जराइम की दीगर वारदातों के ख़िलाफ़ आज सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज की तैयारी की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए MKM के अरकान ने कहा था कि शहर को लावारिस छोड़ दिया गया है, हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम हुई है। उस हवाले से उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। और आज तमाम जो असम्बली का हाम इजलास आज होगा। बल्दियाती बिल में तरमीम पेश की जाएंगी। खाबर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कोरोना के बाइस वेंटिलेटर पर थे और सेहतयाब ना हो सके। उन्हें फेफड़ों का आर्जा भी लाहक था। सेनेटर रहमान मलिक का शुमार बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद और वफादार साथियों में होता था। उनके सियासी करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक 12 दिसंबर 1951 को पंजाब के जिले सियालकोट में पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से MSc शुमारियात और PhD की एजाजी डिग्री हासिल की। सेनेटर रहमान मलिक ने अपने कैरियर का आगाज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बतौर डायरेक्टर किया था। बेनजीर भुट्टो जिला वतन हुई तो रहमान मलिक भी जिला वतन हो गए और उनके साथ ही वापस आए। 2008 के इंतखाबात में उन्हें वजीर आजम का मुशीर बराए दाखिला तैनात किया गया। वो सेनेटर मुंतखब होकर वजीर दाखिला बन गए और 2013 तक वजीर दाखिला के ओहदे पर फाइज रहे। वज़ारत दाखिला से सुबुकदोश होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन भी रहे। सेनेटर रहमान मलिक का शुमार बेनजीर भुट्टो के बाएतमाद और वफादार साथियों में होता था। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मीसाक़े जमहूरियत में अहम किरदार भी अदा किया था। रहमान मलिक कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इख्तलाफात की सूरत में पुल का किरदार भी अदा करते थे।
रहमान मलिक पीपल्स पार्टी की तरफ से 2018 से सेनेट के रुकन थे। सेनेटर रहमान मलिक ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी खिदमत पर उन्हें सितारे शुजाअत और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सेनेटर रहमान मलिक ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें मोदी वॉर, डॉक्ट्राइन, दाइश और टॉप 100 इन्वेस्टिगेशंस शामिल हैं। सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में कोरोना से मुतासर होने के बाद तिब्बी मसाइल का शिकार थे। उन्हें सांस लेने में मुश्किलात हुई तो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, जहां वो कई रोज तक जेरे इलाज रहने के बाद वफात पा गए। सेनेटर रहमान मलिक की तदफीन कल इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में होगी। रहमान मलिक के घर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार, बताइएगा ताज़ियत के लिए कौन कौन पहुंचा और कल किस वक्त तदफीन की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मरहूम सेनेटर साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के घर, जहाँ पर सोगवारों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी यहाँ पर आए हैं ताज़ियत के लिए। पलवशा खान जो कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, वो यहाँ पर आई हैं ताज़ियत के लिए। लतीफ़ खान खोसा आए हैं ताज़ियत के लिए। इसके अलावा मलिक ख़ानदान जो है वो आ रहा है यहाँ पे। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं ताज़ियत के लिए, लेकिन अभी तक तदफीन जो है वो रोकी गई है, क्योंकि उनकी दो अमशीरगान जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। वो आज रात को इस्लामाबाद पहुँचेंगी और उसके बाद फिर रहमान मलिक की जो तदफीन है वो कल नमाज ज़ोहर के बाद 2:30 बजे के करीब जो है वो अदा की जाएगी। तदफीन उनकी H8 कब्रिस्तान में होगी, जहाँ पर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की आखिरी आरामगाह है। उसके करीब जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला की आखिरी आरामगाह जो है वो तैयार की जा रही है, वहीं पर उनकी तदफीन की जाएगी। इस वक्त उनके घर जो है वो सोगवारों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। एक तरफ लोग यहाँ पर आकर ताज़ियत कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो तमाम कौमी और सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने डॉक्टर चेयरमैन साबिक चेयरमैन सेनेट कमेटी दाखिला रहमान मलिक की रहलत पर इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इजहार ताज़ियत किया है। सदर मुमलिकत ने भी इजहार ताज़ियत किया है। इसके साथ साथ JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी समेत दीगर जो सियासी और मजहबी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ताज़ियाती पैगाम जो हैं वो उनके खानवादे को पहुँचाए जा रहे हैं और उनकी इस रहलत को एक बड़ा सियासी नुकसान जो है वो करार दिया जा रहा है। बड़ा सियासी नुकसान भी करार दिया जा रहा है। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद ने सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार होने की तस्दीक कर दी है। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम खुजदार का रिहायशी है। मुलजिम ने अतहर मतीन पर गोली चलाई थी। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद ने जो है सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल के मरकजी मुलजिम को खुजदार से गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। उनके मुताबिक सिंध पुलिस ने निशानदेही की थी कि खुजदार में मरकजी मुलजिम जो है वो एक घर में छिपा बैठा है, जिस पर जो है सिंध और बलूचिस्तान पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए खुजदार के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और एक इलाके से जो है मरकजी मुलजिम आबिद को जो है गिरफ्तार कर लिया है। ये मुलजिम जो है पुलिस को देखकर खातून के लिबास में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस को गिरफ्तार कर लिया है और इस शख्स को जो है नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जबकि इस इलाके में इस वक्त इसके दीगर साथियों के हवाले से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मुलजिम की कोशिश थी कि वो किसी तरह से फरार हो जाए, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से जो है ये कानून की गिरफ्त में आ गया है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आपने अपडेट किया। कराची के शहरियों को डकैतों से निजात दिलाने और मकतूल सहाफ़ी अतहर मतीन के अहल खाना को इंसाफ दिलाने की कोशिश के लिए सहाफ़ती बिरादरी आज प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक एहतजाजी मार्च करेगी। इसी पर बात करते हैं वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा रैली कब शुरू होगी?
जी बिल्कुल, देखिए सहाफ़ी अतहर मतीन के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से और कराची के अवाम को स्ट्रीट क्राइम के हवाले से निजात दिलाने के लिए कराची के सहाफ़ियों की एक रैली जो है वो अब से कुछ देर के बाद कराची प्रेस क्लब से शुरू होगी और जो है वो सिंध असम्बली के गेट पे जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो प्रेस क्लब पर पहुँचना शुरू हो गई है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो बैनर और मुख्तलिफ जो है वो प्ले कार्ड उठाकर जो है वो रैली को बाहर निकाला जाएगा, जिससे जो है वो अतहर मतीन के भाई और दीगर जो उनकी फैमिलीज़ के मेम्बरान हैं वो रैली की क़यादत करेंगे, जबकि सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ नारे लगाते हुए सिंध असम्बली जाएगी और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। उनका ये भी कहना है कि जब तक कराची के सहाफ़ियों को और कराची के शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मुकम्मल तौर पर निजात नहीं दिलाई जा सकती, उस वक्त तक जो है वो एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक मुकम्मल निजात नहीं दिलाई जा सकती है स्ट्रीट क्राइम से, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उन्होंने टेस्ट के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उन्होंने टेस्ट के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबाक अफराद की तादाद 30,096 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1,232 केसेस रिपोर्ट हुए। 41,744 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रही। मुल्क भर में 1,230 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब आपको बताएं कि कोयटा में अशियाए खुलोनोश की कीमतों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों में भी होश रबा इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे इसी बारे में मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क भर में जो है महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद अब जो गरीब की सवारी मोटरसाइकिल जिसे कहा जाता है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल 70 मोटरसाइकिल जो 55,000 रुपये में फ़रोख्त होती थी, अब उसकी कीमत जो है वो 75 से 80,000 रुपये हो गई है। जबकि 125 मोटरसाइकिल जो गुज़िश्ता साल 1,20,000 में फ़रोख्त होती थी, अब उसकी कीमत 2 लाख रुपये तक पहुँच चुकी है। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ मोटरसाइकिल ख़रीदने आए थे। इनसे बात करते जानते हैं कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहेंगे। मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बच्चे के लिए मोटरसाइकिल लेने आया हूँ, मोटरसाइकिल देख रहा हूँ, पूरा शोरूम मैंने पूरी मार्केट देखी है। 1922 में मैंने मोटरसाइकिल ली बच्चे के लिए, वो मिल रही थी तकरीबन 52,000 रुपये की। मतलब इनके एक सिस्टम होता है ना कि कागजात के साथ, अब वही मोटरसाइकिल 75,000 रुपये में दे रहे हैं। 25% बढ़ चुकी है। अब यह कि गरीब की एक सवारी एक मोटरसाइकिल ही थी, वो भी छीन ली गई है। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि जो मोटरसाइकिलों की कीमतें उसमें 25% इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल जिसे गरीब की सवारी कहा जाता था, लेकिन बढ़ती महंगाई ने और इस हुकूमत ने गरीब से वो सवारी भी छीन ली है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जो बढ़ती महंगाई उसे काबू करने के लिए सख्त से सख्त जो इकदाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका फैजान खान रिपोर्ट करने के लिए। कराची में मुर्गी की कीमतों में अचानक 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है यकीनन जो है चिकन की कीमतों में भी जो है इजाफा हो चुका है। 2 हफ्तों के दौरान जो है 100 रुपये कीमतों में जो है इजाफा हुआ है बताया जा रहा है हमें। जबकि इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है कि जो मुर्गी की कीमत है उसका गोश्त जो है 400 रुपये से लेकर जो है 450 रुपये जो है फ़रोख्त हो रहा है। जबकि ज़िंदा मुर्गी की अगर बात की जाए तो 300 रुपये से 320 रुपये जो है किलो फ़रोख्त हो रहा है। कुछ शहरी भी मौजूद है यहाँ पे, यकीनन तौर पर जो है वो ख़रीदारी के लिए पहुँचे हैं यहाँ पे। इनसे बात करते हैं कि कितना जो है मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ और अब कितने किलो की आप यहाँ पे मुर्गी लेने आए और कितने किलो की लेके जा रहे हैं, कुछ बताइएगा। हम यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अवैस बात कर रहे हैं। हम यहाँ मुर्गी अभी 1 किलो लेने आए हुए और ये पिछले हफ्ते में हमने 380 ली थी और आज इन लोगों ने 420 रुपये की लगाई है। पहले 280 का रेट था, 100 रुपये हर दफ़ा में बढ़ ही रहे। और
इससे पहले मुर्गी अभी कहीं 450 भी चल रहा है, कहीं 460 भी चला रहे हैं, कहीं 440 और करीमाबाद की तरफ 380 रुपये का रेट है। बिल्कुल आपने सुना कि हर जगह जो है कराची में मुख्तलिफ मार्केटों पे जो है मुख्तलिफ रेट जो है चल रहे हैं। तो शहरियों का मुतालबा है कि जो कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसको जो है कंट्रोल किया जाए, जबकि जो दुकानदार है उनकी जानब से बताया जा रहा है कि जो फार्मर्स है उनकी जानब से जो है मुर्गी महंगी फ़रोख्त की रही है, जिसके बाद जो हम मार्केटों पर भी जो है मुर्गी महंगी फ़रोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया वजीहुद्दीन। कराची की तरह पेशावर में भी मुर्गी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 256 रुपये फ़ी किलो हो गई। मज़ीद जानेंगे इसी बारे में अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में दीगर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ चिकन की कीमतों में भी इजाफा जारी है और पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमत बढ़ने से जो चिकन की कीमत है उसको पर लग गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चिकन की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये तक इजाफा हो गया है। शहर में पेशावर शहर में जो चिकन की कीमत है वो 211 रुपये फ़ी किलो थी, जिनकी कीमत अब बढ़कर 256 रुपये फ़ी किलो हो गई है। 40 से 45 रुपये फ़ी किलो जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है और मज़ीद भी खदशात है कि कीमतों में इजाफा हो सकता है। पेशावर शहर में सब्जियां हो, दीगर अशिया खुर्दनोश हो, उसकी कीमत पहले से काफ़ी उसमें इजाफा हुआ है और अब चिकन की कीमतें जो है वो भी मज़ीद बढ़ रही है। शहर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई का वो सामना कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में वो पिस चुके हैं और गोश्त ख़रीदना उनके लिए मुश्किल था। चिकन वो ख़रीदते थे लेकिन अब उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो कीमतें हैं वो कंट्रोल की जाए ताकि जो गरीब लोग हैं और मुतवस्सित तबका है वो भी चिकन खरीदने के काबिल हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली शाहराह IGP रोड पर बनने वाले पुल की तामीर का काम ताखीर का शिकार है। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। आफ्ताब जहां की रिपोर्ट देखिए। जुड़वा शहरों के इंटरचेंज पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बनने वाले अंडरपास का तामीरी काम ताखीर का शिकार है। IGP रोड जो कि पहले से खस्ता हालत में था, अब शहरियों के लिए मजीद दर्द सर बन गया है। ट्रैफिक जाम का मसला मजीद बढ़ चुका है। शहरी भी काम की सुस्त रफ्तार का शिकवा करते नजर आते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। सुबह ज्यादातर सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक ये ट्रैफिक ब्लॉक ही होती है। बना दें जल्दी से जल्दी। इन्होंने पहले रोड तो पहले सही था मगर इन्होंने वो कोई अंडरपास बनाने की वजह से सारा खराब करके अब चले गए हैं। तुलबा को भी इस सड़क से गुजरने में मुश्किल पेश आती है। बहुत मुश्किल से आते हैं, वहाँ से घूम के आए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। गुजरा नहीं जाता, इतना रश होता है, जान का भी खतरा होता है और कि बहुत मुश्किल होती है, स्कूल से भी लेट हो जाते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत का ये इकदाम अच्छा है मगर काम की रफ्तार की वजह से परेशानी का सामना भी है। कैमरामैन उमैर रफाक के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। FIA साइबर क्राइम विंग ने सिंध जोन में कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाई के दौरान खवातीन को हिरासत करने वाले ब्लैकमेलर्स और माली फ्रॉड में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, आगाह कीजिएगा साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई से मुताल्लिक। GFI साइबर क्राइम टीम कराची ने जमशेद अली को कराची सोशल मीडिया के जरिए खातून शिकायत का नंबर के काबिल डेटा को हरासा करने के इल्जाम गिरफ्तार कर लिया है। इसी टीम ने 2 मुलजमान मोहम्मद अली और जुनेद हसन को कराची से गिरफ्तार किया। मुलजमान इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, जालसाजी, धोखाधड़ी और ओलेक्स के जरिए शिकायतगुजार और दीगर मासूम शहरी से धोखाधड़ी में मुलविस हैं। टीम हैदराबाद ने मुदस्सिर नामी मुलजिम को बदीन से खातून को ब्लैकमेल करने पर गिरफ्तार किया। मुलजिम खातून की काबिल तस्वीर और वीडियो व्हाट्सएप पर अपलोड करने में मुलविस है। मुख्तलिफ मकामात पर फैलाने में मुलविस है। खानदान के अफराद ने इस हवाले को भी भिजवाई गई थी। टीम सक्कर ने अफसर राजपूत नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए मुतासरा खातून की काबिल तस्वीर और वीडियो फैलाने में मुलविस है। जी नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सिंध अदबी बोर्ड के नए ऑफिस ब्लॉक की बिल्डिंग को कादिरुल कलाम शायर मिरान मोहम्मद शाह के नाम से मंसूब कर दिया गया। सिंध अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद उज़्ज़मा ने नए ऑफिस ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। नई इमारत को सैयद मिरान मोहम्मद शाह के नाम से मंसूब किया गया है। सैयद मिरान मोहम्मद शाह ने सिंधी अदब के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। इस मौके पर चेयरमैन सिंध अदबी बोर्ड ने सैयद मिरान मोहम्मद शाह को खराज अकीदत पेश किया। कोयटा के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी टेररिस्ट फोर्स सलाम तरीन की मूंछें और दाढ़ी का स्टाइल मुनफरिद और मुतासिर कुन है। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की ये रिपोर्ट।
कोयटा में एंटी टेररिस्ट फोर्स के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलाम तरीन इस मुहावरे पर पूरा उतरते हैं। इनकी मरी स्टाइल दाढ़ी और मूंछों का मुनफरिद अंदाज इनकी शख्सियत में निखार के साथ इनके बारोब होने का पता भी देती है। सलाम तरीन जवानी से ही बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी रखने का शौक रखते हैं। इनका कहना है कि दाढ़ी मूछों की हिफाजत आसान काम नहीं होता, बल्कि चेहरे के मुताबिक दाढ़ी मूछों को दुरुस्त तनासुब में तराशना सबर आमेज काम है, जिसमें काफी वक्त भी लग जाता है। इसमें जो है हम सरसों का तेल हो गया, ये डव तेल हो गया, ये अमला तेल हो गया, ये सारे हम लोग इसमें जो है यूज़ करते और डेली हमको इसको जो है डेली हम तकरीबन दिन में 2 मरतबा इसको बनाना पड़ता है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। बगैर मेहनत का ये नहीं बनता है। सलाम तरीन न सिर्फ अपनी मूछे दाढ़ी बल्कि अपने फराइज भी बाखूबी सरंजाम देने में खासे मकबूल हैं, जिसके लिए वो इनाम भी हासिल कर चुके हैं। वर्दी हम जब पहनता है तो बड़े बड़े अफसर हमारे साथ जो है तस्वीर लेने के जो है वो शौक करते हैं और फिर एक दफ़ा जो है DIG परवेज़ अहमद चांडिया सिबी का उसने जो है 2000 हमको अवार्ड भी दिया था और TRP सर्टिफिकेट भी दिया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ATF सलाम तरीन की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो घर से बाहर निकलते हैं तो लोग न सिर्फ इनसे मिलने बल्कि इनके साथ सेल्फियां भी लेने के मुंतजिर होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे।